जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो छात्र एमपी बोर्ड 2024 में फेल हुए हैं उन छात्रों ने रुक जाना नहीं योजना 2024 का फॉर्म भरा हुआ है। आज की इस वीडियो में उन छात्रों की हम बात करने वाले हैं, चाहे वो बच्चा 10वीं का हो चाहे वो 12वीं का हो। और मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं 5 मई लास्ट डेट है रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरने का। आज 4 मई है, कल 5 मई है, 2 दिन बचे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म को फिल कर दीजिए, नहीं तो फिर डेट निकल जाएगी तो फिर फॉर्म भरेगा नहीं। और आपका टाइम टेबल आ चुका है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं कक्षा 12वीं वालों के पेपर हैं 20 जून से और कक्षा 10वीं वालों के हैं 21 जून से। हम डिस्कसिंग भी कर लेंगे 1 मिनट में, ठीक है। और कहां डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बगल में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लेकिन ये वीडियो इस मोटिव पे नहीं होने वाली है कि हम यहाँ पे आपको टाइम टेबल डिस्कसिंग करने आ रहे हैं, ठीक है। हम फॉर्म भरना यहाँ पे सिखाने वाले हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, आप कहीं ना कहीं से ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी टाइम टेबल की वगैरह, जो छोटे छोटे न्यूज़ रहते हैं। आज के इस वीडियो में क्लिस्टर क्लियर ये करने वाले हैं कि आपको पास कैसे हुआ जाए। आप लोगों के प्रश्न है कि सर 15 दिन बचा हुआ है हमारे पास, हम कैसे प्रेपरेशन करें, सर हम इतने कम समय में तैयारी कैसे करें, सर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, सर हम इतने कम समय में क्या रणनीति बनाएं, सर हमारा क्या स्मार्ट अप्रोच रहना चाहिए, सर हम क्या स्मार्ट वर्क लगाएं कि कम समय में सर हम पास हो पाएं। क्योंकि सर हमें साल रिपीट नहीं करना, सर हमें अपनी साल बर्बाद नहीं करना है। आप लोगों के ये ज़्यादा डाउट आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, और आपकी ये दिल की फीलिंग है, डाउट नहीं है। आपको साल बर्बाद तो मैं होने नहीं दूंगा, ना आप करेंगे। आपके अंदर अगर जज्बा है कुछ करने का, मेहनत करने का, थोड़ा स्मार्ट वर्क मैं सिखा दूंगा तो आप 100% पास हो जाएंगे। बस वही बात है कि कई बच्चे थोड़ा नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, सर गारंटी दे रहे हैं, ये फलाना ढिमाका। ऐसे बच्चे तुरंत भाग जाए इस वीडियो से, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे औकात ही नहीं है इस वीडियो की देखने की। मैं साफ कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं रियल बातें करूंगा, कोई अनरियल बातें नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे यूट्यूबर नहीं हूँ कि व्यूज छाप के पैसा कमाऊं। मैं यहाँ पे रियल बातें करने वाला हूँ, तो आपको बुरी लगेंगी, क्योंकि जो सच्ची बातें होती है वो कड़वी लगती है, डायरेक्ट दिल में लगती है, तो हर बच्चा झेल नहीं पाता। जैसे आपके मम्मी पापा कड़वी बात बोलते हैं ना, तो आपको बुरा लग जाता होगा। वही बाहर वाला मीठी बातें करता है तो आप कहते हैं कि अच्छा ये मेरा भला चाहता। भला नहीं चाहता, ये दुनिया गोल नहीं है भाई मेरे, ये दुनिया मतलबी है। तो याद रखना, जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है ना, तो आपको फंसाना चाहता है। तो यहाँ पे मैं कड़वी बातें करूंगा, तो आप अगर आपको बुरा लगे तो भाग जाओ, आपके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो वाकई में पास होना चाहते हैं। मैं आपको क्या बताऊं यार, मैं आपको पास करवाना चाहता हूं यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे छोटे जो भाई बहन है कैसे पास हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके अंदर कैसी जिल्लत अभी पल रही है, कितनी बेइज्जती महसूस होती है यार। एक बार जब कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना, तो उठने का नाम नहीं लेता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान से मेरी वीडियो को आज देख लेना, पास आप हो जाओगे। ऐसे ऐसे तरीका है हमारे पास, क्योंकि यार जो झेला हुआ होता है ना, तो वो समझ जाता है सब कुछ, आपकी फीलिंग समझता है। ऐसा नहीं समझना कि मैं फेल हुआ हूँ भाई, ऐसा नहीं होता। जैसे जो चीज़ आप झेले हो, मतलब झेलने का मतलब मैंने बच्चों को देखा है, हज़ारों बच्चों को देखा है, मैं उनकी फीलिंग समझता हूँ। क्योंकि आपकी उम्र का ही हूँ, 2-3 साल बड़ा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना यार। ऐसा तरीका मैं लेकर आया हूँ कि आप पास हो जाएंगे। और हाँ, कई बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर आप जो PDF और 2 ईयर्स के जो पेपर्स दे रहे हैं, क्या सर उतने में हम पास हो जाएंगे, क्या गारंटी है। एक बच्चे का कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे, मेरी टीम बता रही थी कि सर एक बच्चा कह रहा था कि आप जो PDF दे रहे हैं उसमें क्या गारंटी है कि कितने नंबर का रुक जाना नहीं के पेपर में आ जाएगा। तो मैंने उससे मजाक कर दिया। टीम जो मेरे दोस्त हैं, मतलब मेरे दोस्त ही हैं, टीम मेंबर रहते हैं, बिल्कुल दोस्त ही जैसे रहते हैं, जैसे आप मेरी फैमिली हो ऐसे ही वो मेरी फैमिली। तो मैंने उससे मजाक में कह दिया, भाई तुम्हारी कोई गारंटी है कि तुम कल जिंदा रहोगे, गारंटी की बात कर रहे हो। बोले सर मैं नहीं कह रहा, बच्चे कह रहे हैं आपके सर इंस्टाग्राम पे, जो मेरा जो पूरा पेज संभालते हैं, आप लोगों के रिप्लाई देते हैं और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम में। तो मैंने कह दिया, मैंने उससे मजाक कर दिया। तो वो सब बच्चों को यही डायलॉग चिपका रहा है कि क्या तुम्हें कोई गारंटी कल तुम जिंदा रहोगे, या मैं कल जिंदा रहूँगा। तो गारंटी की तो बात करो ना आप, है ना। तो उसने सबको ऐसे चिपका दिया। मैंने कहा ऐसी बातें ना करो, बच्चों के साथ डर जाएंगे। बकाया उसने रियल बात बोली, कोई झूठ बात नहीं बोली। वो जो टीम काम करती है ना मेरे साथ, मेरे सब दोस्त हैं, वो कक्षा 10वीं 12वीं में 90+ बनी हुई है उनकी। वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते ही हैं, साथ में पढ़ाते भी हैं बच्चों को। आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम समझते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ही बात कर रहा हूँ। मैं बात नहीं करता भाई, मेरी टीम मेंबर बात करती है, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि मैं ही बात कर रहा हूँ। कभी कभी कर लेता हूँ, जो मेन सिचुएशन इंसान बंदा विद जाता है, जो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि यार कुछ गलत ना कर बैठे, तो सहायता मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। बकाया मैं भाई मेरा बहुत काम है यार, यूट्यूब का तो है ही है, पर्सनल लेवल की चीज़ें होती हैं उनको भी देखना पड़ता है। कई बच्चे जो है मोबाइल नंबर मांगने लगते हैं, तो ऐसा भाई नहीं होता, उससे बैंक अकाउंट जुड़ा होता है यूट्यूब का,
आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको हम दे देंगे तो आप तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भाई जो हैकर होते हैं वो हमें निपटा देंगे, इसलिए नहीं दे पाते, इसलिए सॉरी भाई, नहीं तो मोबाइल नंबर देने में तकलीफ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लिस्टर क्लियर ये करेंगे बिल्कुल साफ आईने की तरह कि मेरे PDF से कितने नंबर के क्वेश्चन बिक जाएंगे या नहीं बिकेंगे, गारंटी का क्या सिलसिला है वो तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। और हम आपको ये स्मार्ट अप्रोच देने वाले हैं कि जो मैंने PDF क्वेश्चन छाटे हुए हैं, मैंने क्या तरीका अपनाया है, PDF बनाते समय मैं क्या सोचता था, जो मैंने आपकी PDF बनाई है वो तरीका आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। एक सब्जेक्ट को लेकर समझाऊंगा, आप हर एक सब्जेक्ट में समझ जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, कुछ भी हो, एग्रीकल्चर का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो भाई आप समझ जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देख लेना, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना, मेरे वर्डों को ध्यान से सुन लेना, आपको ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाली, इसमें बार बार कह रहा हूँ कि भाई ध्यान से देख लेना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई समय आपको ये दोबारा नहीं मिलेगा, समय की अहमियत कर लो, इस वीडियो की अहमियत कर लो, नहीं तो समय आपकी फिर अहमियत नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि आप जानते हैं कि यार, पहली बात तो कई बच्चे कह रहे हैं सर कि समय बहुत कम है, तो मैं कह रहा हूँ ना कि दुख की बात तो ये है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात ये है कि समय अभी भी है आपके पास, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वक्त रहते निर्धारण कर लो कि आपको क्या करना है, तो वक्त तो निर्धारण कर ही देगा कि आपका क्या करना है। जब वक्त का तमाचा गलता है ना तो अच्छे अच्छे लौट जाते हैं, क्योंकि समय इज मनी, समय इज द पावर, और समय ही है सब आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ समय की अहमियत कर लो, इस वीडियो की अहमियत कर लो। यहाँ पे हम रियल बातें करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई फेक बातें नहीं होने वाली। कड़वी लग सकती हैं, कई बच्चों को भाग भी जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा सह नहीं पाता, हर के पास जिगरा नहीं होता ना, ठीक है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हम। देखो, ये हमने कक्षा 12वीं का 12th का फिजिक्स लिया हुआ है, फिजिक्स लिया हुआ है, भौतिक शास्त्र। देखो अब यहाँ पे कोई भी बच्चा 10वीं का 12वीं का ध्यान से सुनना, या कोई भी स्ट्रीम का हो, आप आर्ट के हो, एजी के हो, मैथ के हो, बायोलॉजी के हो, आप 10वीं के छात्र हो, आप चाहे जिस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, अगर आप इसको एक बार ध्यान से सुन लो, आप अप्लाई कर पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे कि हमें करना क्या है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक वर्ड को सुनना तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बकाया मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है, आप लोग कह रहे थे कि हमें सब प्रीवियस ईयर पेपर दे दीजिए, तो मुझसे ना लो, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, बगल में स्क्रीनशॉट लग जाएगा। आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल क्रोम पर MP बोर्ड ऑनलाइन, वहाँ पर आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर, चाहे वो बच्चा 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, फाइनल ईयर के पूरे एग्जाम जो हुए हैं आप पेपर कर सकते हैं। मैं तो 22-23 की बात कर रहा था, 22 के, 23 के, 24 के, 21 के, 20 के, जौन से भी सन के डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। अब जो बच्चा रुक जाना नहीं योजना के जो है पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो MPSOS वेबसाइट में जाके, बगल में लग गया होगा, तो आप यहाँ पे जाके निर्देश दिखाए जा रहे होंगे, तो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से केवल MP बोर्ड के पेपर बस डाउनलोड करो, काम हो जाएगा, रुक जाना नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री के भी आपको पेपर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, MP बोर्ड बस के करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूँ, MP बोर्ड की सप्लीमेंट्री हो चाहे रुक जाना नहीं का हो, पेपर इतना ईजी आता है, अगर पढ़ोगे नहीं तो पछताओगे। ईजी आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है। MP बोर्ड का जो मेन एग्जाम अभी आप लोगों का हुआ था ना, उसमें कम से कम 45% जो है नए क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड केवल 55% आता है, ठीक है, क्योंकि उनको टॉपर चुनना होता है, क्योंकि उनको नया चाहिए कोई बच्चा। लेकिन रुक जाना नहीं, सप्लीमेंट्री में कोई टॉपर नहीं चाहिए, आप फेल बच्चे हो तो उन्हें टॉपर आपसे उम्मीद नहीं है, आपको भी ईजी क्वेश्चन देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बार बार ईजी क्वेश्चन आते हैं, पेपर ईजी आएगा, तो इसलिए पढ़ लीजिए। इतना काम आप कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है, एक वेबसाइट में जाना है MPBSE, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लेना 2023 और 24 का। उसमें क्या रहता है कि पूरा सिलेबस रहता है, पूरा पैटर्न रहता है, पूरा ब्लूप्रिंट रहता है, ठीक है। उसमें आपका कटा हुआ सिलेबस भी रहेगा, कौन सा हमें पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस आपका कटा हुआ है, तो आपको पता रहना चाहिए कि हमें इस चैप्टर से कौन से प्रश्न पढ़ना है, कौन से प्रश्न नहीं पढ़ना है। अब बस यही बात होती है। देखो यहाँ पे मैंने रामायण बोलना चालू कर दी, तो कई बच्चे पक गए होंगे, तो मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि भाई पका पकाया मैं आपको दे रहा हूँ PDF, तो आप ले नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि सर आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, तो भाई इतनी रामायण करनी पड़ती है, तब PDF बनती है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो और बातें करते हैं।
आपको फिर ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से इतने नंबर का आना है, और इस चैप्टर से 2-2 नंबर का आता है कि 3-3 नंबर का आता है कि 4 नंबर का आता है कि ऑब्जेक्टिव आते हैं। हर एक चैप्टर से आपको ये एनालिसिस करना है, कम से कम 10 दिन लगेंगे आपको करने में। और आपके पेपर के तो बचे हैं 5 दिन 15 दिन, ठीक है, तो आपके पास 10 दिन घटा दो, 5 दिन बचे। क्या 5 दिन में तैयारी कर लोगे? इसलिए भाई ये मेरा काम है। किसका काम है? ये मेरा काम है, इसलिए मैं 15 दिन पहले से लगा हुआ था आपके लिए। ये सब आपको रामायण नहीं करनी, लेकिन मैं सिखा दिया भाई, तुम कर लो, तुम धुरंधर हो, तुम कर लो भाई, तुम्हारे पास दिमाग है ना, तुम भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा तुम नहीं कर सकते, लेकिन भाई समय कम है, इसलिए मैं करने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैंने कर भी लिया है। तो आप कह रहे हो कि सर PDF आपकी क्या गारंटी है कि फंस जाएगी क्वेश्चन? भाई गारंटी कुछ नहीं है, मेहनत लगी हुई है, पूरा दिमाग यूज किया हुआ है, उसका पैसा ले रहा हूँ। आपको लग रहा है कि फ्री का पैसा मैं ले रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इतना सब कर सकते हैं तो आपके लिए हमने बता दिया क्या सामग्री है। जैसे वो होता नहीं है कि आप गेहूँ खरीदने जाओ, अब मान लो आपके पिताजी हैं, क्या है, पिताजी हैं, आपके पिताजी ने गेहूं उगाया, किसान हैं आप। अब एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे गेहूं दे दो फ्री में, तो क्या आपके पिताजी दे देंगे? वो कहेंगे बेटा मैं नहीं दूंगा, मेरी बहुत मेहनत लगी है, मैंने साल भर इसको जो है खेत जोता, पहले मैंने फिर बीज ढूंढा, बीज डाला, खाद डाली, फिर इसको कटवाया, साल भर जानवर मैंने बचाए हुए हैं। तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको फ्री में दे दूंगा ना, आज पैसा लगेगा इसका, तो बस वही तो मैं यार कर रहा हूँ, जो मेहनत करी हुई है मैंने उसका तो मैं पैसा मांग रहा हूँ। तुम सोच रहे हो फ्री में? शिक्षा भाई फ्री में लोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो फ्री इतना कम फीस है ना, इतना कम फीस है कि वो फ्री ही लगेगा आपको। जितना आप रोज खर्च कर देते हैं, मैं बोलूँगा नहीं कितने रुपए आप खर्च कर देते हैं उतने, लेकिन बस वही बात है कि शिक्षा के लिए आप रुपए नहीं देंगे, लेकिन उल्टी सीधी के लिए आप रुपए दे सकते हैं, खर्च कर देते हैं। वही मैं कहता हूँ कि भाई शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। एक वक्त की रोटी मत खाओ, लेकिन पढ़ो दोनों टाइम, उसके लिए पैसा बचाओ। खाना खाने के लिए पैसे हों चाहे ना हो, लेकिन पैसा पढ़ाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज पढ़ जाएंगे तो आने वाले समय में आप 10 को पढ़ाएंगे और आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे। अगर आप आज 100-200 रुपये बचाएंगे, पढ़ाई में नहीं लगाएंगे, आप उल्टे सीधे में लगाएंगे, तो आपका भाई भविष्य चौपट है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई PDF में कोई गारंटी नहीं है, आपको लेना हो लो, नहीं तो ना लो। बस ये मेहनत लगी हुई है, ये स्मार्ट वर्क लगा हुआ है, इतनी मेहनत भाई लगाई हुई है, तो क्योंकि आपको तो 2-3 सब्जेक्ट छांटना है, मुझे तो भाई हर एक सब्जेक्ट का बनाना है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, सबका बनाना पड़ा है। तो भाई मुझे एक का हर एक चैप्टर का देखना पड़ा है सब कुछ, तो टाइम लगा ना, तो आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने अपना टाइम बर्बाद किया है, मेहनत की है। अगर आप करना चाहें तो आप ये सब कर सकते हैं, बकाया मैं समझाए भी दे रहा हूँ भाई। और जिसको PDF चाहना है, व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा होगा नीचे, और बगल में इंस्टाग्राम का यूज़र नेम दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाके कनेक्ट करेंगे। और मैं बार बार हाथ जोड़ विनती, 100 तक गिनती, भाई माफ़ी आपसे ये मांग रहा हूँ भाई, यार बकवास नहीं करना उधर जाके। मैं यहाँ पर खुद क्लिस्टर क्लियर करे दे रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है मेरी PDF का कि एक भी नंबर का फंस जाएगा। भाई मैं 0% गारंटी देता हूँ, नहीं फंसेगा मेरे PDF से, आप पास नहीं हो पाओगे मेरी PDF से। लेकिन वहाँ बकवास नहीं करना कि गारंटी है कि नहीं है, ठीक है भाई। यार हम कैसे आपको ऐसा करेंगे यार, बिना मेहनत के कुछ देंगे आपको? आप ये बताइए। हर साल बच्चे पास होते हैं मेरी PDF से, लेकिन मैं हर साल उनसे यही कहता हूँ कि मेरी कोई गारंटी नहीं है। बच्चे हंसते हैं कि सर हम तो पास हो गए, आप क्यों कह रहे थे ऐसा? मैंने कहा बच्चे ऐसा है कि अगर नहीं फंसेंगे, जिस साल आप मुझे कोसेंगे मैं सुन नहीं पाऊँगा, क्योंकि भाई मैं ऐसा इंसान है ही नहीं हूँ। तो कहते हैं हाँ सर आप सही बात कह रहे हो। बकाया आपकी मर्जी है, जिसको पास होना होगा, बाकी में जिसको लगता हो कि मुझे अपने मम्मी पापा की नाक नहीं कटवाना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, साल रिपीट नहीं करना, वो PDF भी खरीदेगा, पेपर्स भी 2 साल के तैयार करेगा, और जो मैं बताऊंगा वो बात भी मानेगा, क्योंकि भाई मैं आपके हित के लिए बात कर रहा हूँ, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए अच्छे के लिए कह रहा हूँ। जो समझदार होंगे वो PDF भी लेंगे, पढ़ेंगे भी, मेरी बात भी मानेंगे। जो समझदार नहीं है वो अपना खुद देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बकाया जो गरीब है, जो मेरी PDF नहीं खरीद सकता, गरीब कोई नहीं है इधर, लेकिन सब अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानी में जी रहे हैं। तो जो गरीब है, जो मेरी PDF अफोर्ड नहीं कर सकता, वो यहाँ पे ज्ञान ले लो, फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स का जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, इससे टोटल मिला के 16 नंबर का आना है।
ठीक है, कितने नंबर का? 16 नंबर का आना है। पहली यूनिट का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरे का मतलब कि पहली यूनिट में 2 चैप्टर हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इंग्लिश में सुन लो, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड और आपका जो दूसरा चैप्टर है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी कि आपको ये 2 चैप्टर हैं, ये इलेक्ट्रिक वाला और आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक है। और दूसरी यूनिट में एक और चैप्टर है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि 3 चैप्टर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा। इंग्लिश में आप लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। इन 3 चैप्टर से 16 नंबर का आना है, तो इनको घोर के पी लो आप, 16 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये अप्रोच बनाना है अपने आप में कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा आ रहा है। ये कब पता चलेगा? जब आप एक एक रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इतना समय हो तो आप करिए रिसर्च, अगर नहीं है तो मेरी PDF ले लीजिए, सब वहाँ पे रिसर्च करा हुआ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना। और इसके बाद यूनिट 5 से आपको एक चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इंग्लिश में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यूनिट 6 में 2 चैप्टर हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशक यंत्र और तरंग प्रकाश की। इंग्लिश में विद्युत चुंबकीय तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और किरण प्रकाश की एवं प्रकाशक यंत्र को कहा जाता है रे ऑफ लाइट एंड ऑप्शनल इंस्ट्रूमेंट, और तरंग प्रकाश की का है वेव ऑफ लाइट। इन 3 चैप्टरों से आना है 18 नंबर का। तो बताओ 18 और 16 कितने हो गए? 8 2 10 4 14 2 1 3, तो 34 नंबर। कितना हो गया? 34 नंबर आपके यहाँ पे आ गए। बताओ कौन आपको पास नहीं रोक सकता है? बस आपको केवल कितने चैप्टर तैयार करने हैं? 3 3 दूनी 6 और ये 7। और देखो यूनिट 9 में केवल एक ही चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इसमें पीएन संधि डायोड वगैरह आपके क्वेश्चन है। तो इससे 7 नंबर का आना है। कितना आना है? 7 नंबर को। तो 34 और 7 कितने हो गए? 7 4 11 और ये 4 41 नंबर आपको मैंने यहाँ पे तैयार करा दिए। अब हर बच्चा 7 चैप्टर नहीं कर सकता तैयार, बहुत सारे फिजिक्स में चैप्टर, लेकिन आप अगर 7 केवल चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा स्मार्ट तरीका निकालिए कि जो चैप्टर से ज़्यादा नंबर का आना है तो आप उन चैप्टर को तैयार कीजिए। जिस यूनिट से ज़्यादा नंबर का आना है उस यूनिट को तैयार कीजिए, जिससे कम नंबर का आना है उसको तैयार ही मत कीजिए। जैसे कि कक्षा 10वीं में एक अध्याय का नाम है हमारा पर्यावरण, उससे 3 नंबर का आता है, तो भाई उसको क्यों तैयार करो। जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है कक्षा 10वीं का चैप्टर, उसमें 8 नंबर का आना है। और जैव विक्रम एक अध्याय है कक्षा 10वीं में, उससे भी 8 नंबर का आना है। तो 8 दूनी 16 नंबर तैयार होगा। केवल 2 ठो आपको अध्याय करना, 16 नंबर ये होगा। और आगे के 3 चैप्टर पढ़ लेना, रासायनिक अभिक्रिया, धातु एवं अधातु, कार्बनिक रसायन, 3 चैप्टर आगे के हैं 6-6 नंबर 5-5 नंबर के। तो आप केवल 5-6 चैप्टर तैयार करके 10वीं की विज्ञान में पास हो सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए बैठूंगा ना तो आप पक जाएंगे, भाग जाएंगे वीडियो से। इसलिए भाई हमने आपके लिए PDF बनाई हुई है पूरा ये रिसर्च करके। बस वही बात है कि अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपने तरीके से ये सब करेंगे तो भाई टाइम लगेगा, आप भी कर लेंगे, क्योंकि आप दिवालिया घोषित नहीं है यहाँ पे। आपको मौत या विंद नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सब कर पाएंगे। आपके पास दिमाग है, सब कुछ है, बस वही बात है कि समय कम है। समय का उपयोग कर लीजिए तो समय आपको अच्छा समय लौटा के देगा, आप पास हो पाएंगे, ठीक है। और कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने पेपर भी पढ़ लिया, आपकी PDF भी पढ़ ली, तो अब क्या करें? कुछ नहीं है, आपको उनका रिवीजन करना है। जब रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए तो आप क्या करना, अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा और क्वेश्चन देखो कि हम ये भी याद कर सकते हैं। बकाया आप 100% पास हो जाएंगे अगर PDF और 2 इयर्स पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, उनके क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। ये रियल बात है आज की इस वीडियो की। जो लास्ट तक रुका होगा उसको ये बातें पता चल गई होगी, जो नहीं रुका होगा उसको कुछ पता नहीं चला होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ 2022, 23, 24 में जो पेपर हुए हैं MP बोर्ड में, उनको तैयार कर लो और मेरी PDF को तैयार कर लो। और जो बच्चा मेरी PDF को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो ये सब कर लो, या 3 साल के पेपर पढ़ लो, पास आप हो जाओगे, नो दिक्कत। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी PDF ले लो, 2 साल के पेपर पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। मेरी बात मान लो, नहीं तो आप पछताओगे बाद में। कुछ नहीं करना आपको एक्स्ट्रा, ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं करना।
आप 2022, 23, 24 के पेपर बस याद कर लो, मेरी PDF 100% पास हो जाओगे। ये कहाँ मिलेगा? व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा और यूजर नेम दिख रहा होगा इंस्टाग्राम में। बकवास नहीं करना उधर पे, नहीं तो अब मैं दूंगा भी नहीं। टीम मेरी छक चुकी है आप लोगों से। बातें करते हो, पेमेंट आप करते नहीं हो, तो वो देते नहीं है, फिर वो कहते हैं सर आपके बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो वहाँ पर आपको केवल अपना विषय बताना है, फीस आपको वहीं बता दी जाएगी, आपको पेमेंट करके तुरंत ले लेना है, बकवास नहीं करना, आप पास हो जाओगे। बात मेरी मानो, क्योंकि मैं 2-3 साल से बच्चों को पास करवाते आ रहा हूँ। टाइम टेबल आपका लग चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बकाया आप इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करो, आईडी दिख रही होगी, या व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट करो। ठीक है, अब वीडियो कब आएगी? जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।